ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो पूरे अयोध्या में ये खबर फैल गई कि ऐसी घटना हो गई है कि उनके प्यारे भगवान राम जी को वनवास जाना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी बड़े विस्तार से सब बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग लोग इस बात को लेकर अलग अलग अपनी मन की जो उसके अंदर मन की भावना है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो धर्म का काम किया, दशरथ जी ने उनको क्या कर सकते थे, उन्होंने वचन दिया था। कई लोग बोलते अरे क्या वचन दिया था, क्यों ऐसा किया, भगवान को वनवास भेज रहे हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का उनका स्तर भी वैसा ही है, ज्ञान का स्तर। पढ़े लिखे लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। इस समाज में भी आप देखते हैं पढ़े लिखे लोग, यहाँ पर समाज में देश विदेश का समाचार आता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे। जबकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं थोड़ा सा, तो वो अगल बगल में क्या हो रहा है और आज क्या कमाना है, क्या खाना है, अपने दोस्त के बारे में बात करेंगे, तो इस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। तो एक भरत कर सम्मत कहीं, वहीं पर एक कूटनीतिज्ञ खड़ा हुआ था, पढ़ा लिखा आदमी, कूटनीतिज्ञ। वह कहने लगा इस कांड में जरूर भरत की सम्मति रही होगी, बिना भरत के एग्रीमेंट के इस तरह का काम नहीं हो सकता। उन्होंने ही अपनी माता कैकेयी के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा होगा। लोग क्या क्या सोचने लगते हैं ना सबके बारे में। यहां पर देखते हैं कि व्यक्ति की जैसी स्वयं की मानसिकता होती है ना, उसका ध्यान उसी तरफ जाता है। हमारी अपनी एक निजी दुनिया होती है, मानसिकता होती है, वासनाएं होती है, उसके हिसाब से हम सोचते हैं, उसके हिसाब से दूसरे के प्रति हम अपनी राय बनाते हैं। और कुछ लोग थे ना, वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे थे, बड़े उदासीन भाव से सुन रहे थे, लेकिन स्वयं कुछ बोलते नहीं। वो अपने कान मूंद कर और जीभ दांतों तले दबा लेते हैं, मानो वे कहना चाह रहे हैं तुम्हारी बात तो सुननी भी नहीं चाहिए, ऐसी बात तो बोलना भी गलत है। अरे भरत जी तो राम जी को इतना प्रेम करते हैं, इस षड्यंत्र में भरत जी कहां आ सकते हैं। ऐसा कहोगे भी ना, कहना भी तुम्हारे पुण्यों का नाश कर देगा। इसलिए हमको ना जल्दी किसी पर दोष नहीं डालना चाहिए। अरे उसने चोरी कर लिया, आपके पास सबूत है नहीं, दूसरों पर चोरी का इल्जाम डाल देते हैं। बहुत सोच समझकर और बहुत विचार करने के बाद किसी पर सब सबूत मिले तब दोष डालना चाहिए, ऐसे दोष नहीं डालना चाहिए। वाणी से पाप होता है, ये पाप वाणी से भी होता है ना। निरपराध व्यक्ति को दोषी ठहराने से पाप लगेगा। इसलिए तुरंत किसी के बारे में जजमेंटल मत होइए, तुरंत जजमेंट दे दिया ये तो ऐसा ही है ना। नहीं, हम तो जानते हैं, ऐसा जैसे ना वो पूरी दुनिया का भगवान है और सबका मन पढ़ रहा है और सब क्या कर रहे हैं देख रहा है। ऐसा आप देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। जल्दी किसी के प्रति अपनी राय मत बनाएं। राम भरत कहूं प्राण प्यारे। अरे ये लोग कहते हैं कि भरत तो भगवान राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, भगवान राम के विरुद्ध वो नहीं जा सकते। वो भगवान राम को प्रिय, भगवान राम उनको प्रिय, दोनों एक दूसरे को प्रिय है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते। चंदु चवे बरु अनल कन सुधा होई बिस्तूल। देखो ऐसी असंभव बात ना इस संसार में हो सकती है। क्या असंभव बात? चंद्रमा से शीतल किरणें निकलने के बजाय उसमें से अग्नि निकलने लगे, ये तो हो सकता है। लेकिन स्वप्न तक में भगवान राम के प्रतिकूल कोई बात कभी भी करे, ये संभव नहीं हो सकता।
देखिए बात यह है कि शास्त्रों का कहना है कि जब हम जगे रहते हैं जागृत अवस्था में, तो हमारा सचेतन मन हमारे संस्कारों पर अंकुश रखता है, लेकिन सोने पर वो अंकुश हट जाता है। इसलिए स्वप्न में ये सारे जो संस्कार आपके अंदर है ना, वो स्वच्छंद रहते हैं। इसलिए स्वप्न में व्यक्ति जो कुछ करता है ना, वो उसका मूल संस्कार है। आध्यात्मिक दृष्टि यह है कि हमें स्वप्न का विश्लेषण करना चाहिए। यदि भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं तो समझो कि हमारे स्वभाव में रजोगुण अधिक बढ़ गया है। कई लोग पूछते हैं हमने ये स्वप्न देखा, स्वामी जी बताइए। बहुत सारे लोगों को बड़ा टेंशन होता है, हमको ये स्वप्न दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं। कई लोग भगवान का स्वप्न देखते हैं, भयंकर स्वप्न देखते हैं। जैसा स्वप्न देखे वैसा समझो उसका गुण बढ़ रहा है। और इसका निवारण किससे होगा? अंतर मन में ना बहुत सारी वासनाएं हैं, वो ना समय समय पर निकलती है। कोई भी चीज ट्रिगर होता है तो मान लीजिए 20 साल पहले ना हम तिरुपति गए होंगे घूमने, भूल गए होंगे, दर्शन किया होगा, और आपको अचानक कोई आता है तिरुपति का प्रसाद देता है, आपको याद आ जाता है अरे 20 साल पहले 4-5 घंटा का लाइन, 6 घंटा का लाइन लगा के हम लोग तिरुपति में दर्शन किए थे बालाजी का, याद आ जाएगा। तो वो याद कराने के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या था? कोई आके आपको प्रसाद दे गया। वो आपके अचेतन मन में ऐसे ही कई चीजें जो आपने किया है, संस्कार वो पड़ा हुआ है, वो चेतन मन में नहीं आता है। चेतन मन में आए तो आप समझ जाएंगे ना। वो अचानक कोई कुछ ऐसा काम करता है कि वो अंदर से बाहर निकल आता है। इसलिए कई लोग आप देखेंगे ना, अचानक आपके सामने आकर रोना शुरू कर देंगे। कई लोग बिना कारण गुस्सा हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं आपके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे, आपने तो कुछ नहीं किया। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि उसके मन में, अचेतन मन में जो संस्कार पड़े हुए थे ना, बाहर आ रहे हैं। और इसका निवारण कैसे हो सकता है, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसी के लिए तो सारी साधनाएं हैं। अचेतन मन में अच्छा भी रहता है चीज और खराब भी, दोनों चीज रहता है। आप संस्कार, दोनों तरह के संस्कार रहते हैं। तो अच्छा करने के लिए अगर खराब संस्कार बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, उसको अच्छा करने के लिए भगवान की पूजा, नाम जप, दान, सेवा आदि धर्म एवं उपासना के कार्य करने चाहिए। इसी से हमारा मन बदलेगा, इसी से अचेतन मन भी बदल जाएगा। इसी सिद्धांत के आधार पर इस प्रसंग में कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि भरत जी तो स्वप्न में भी भगवान राम के प्रतिकूल नहीं जा सकते, क्योंकि भरत जी के तो आंतरिक संस्कार तक भगवान राम की भक्ति से सराबोर है। हमको भी ऐसा कर लेना चाहिए। बार बार दिन रात जब आप नाम जप करते हैं तो आपका हृदय, अचेतन मन बिना पूरा क्या होता है? रसगुल्ला देखे ना, रसगुल्ला रस में कैसे डूब जाता है, पूरा रस में डूबा हुआ रसगुल्ला। उसी तरह से आपका जो अचेतन मन है ना, भगवान के रस में डूबा हुआ रसगुल्ला बन जाता है। वाह वाह। फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए। धीरे धीरे हम बूढ़े होते जाते हैं, क्या होता है मालूम है? इच्छा शक्ति खत्म होते जाती है। हमारी इच्छा शक्ति नहीं रह जा सकती, हम इच्छा करके कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा बूढ़े होने लगते। तो उस समय ना जो अचेतन मन में जो संस्कार होते हैं ना, वही सामने आएगा। और आपने पूरा जीवन जब जिया है ऐसा भगवान की भक्ति में, अपने आप को, अपने हृदय को सराबोर कर लिया है, उससे पूरा सुखा लिया है, तो फिर उसके लिए थोड़ी ना आपको कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करने के लिए दम नहीं लगाना पड़ेगा। उस समय अपने आप भगवान की भक्ति अंदर से निकलेगी। एक विधात ही दूषणु देही। एक व्यक्ति विधाता को दोष देता कि देखो विधाता ने ये क्या किया, कि अमृत दिखाकर उसके स्थान पर विष पकड़ा दिया। कहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, सब लोग आनंद में थे, आनंद का वो हेतु था, और कहाँ उसके बदले भगवान को वनवास जाना पड़ रहा है, सब लोग दुखी हैं। इस प्रकार से पूरे नगर भर में खलबली मच गई, खड़बड़ी मच गई।
सब लोग बहुत चिंतित हो गए। मिटा उछाहू, सबको जो भगवान के राज्याभिषेक का उत्साह था वो सब ठंडा पड़ गया। सब प्रकार से सारे नगर की मनोदशा ही बदल गई है। विप्रवधू कुल मान्य जठेरी, अब कई के पास स्त्रियां आकर इकट्ठी होने लगी। उनमें विप्रो की स्त्रियां, जो ज्ञानी पंडित लोग, अपने परिवार की वयोयुद्ध स्त्रियां, नगर की वयो वृद्ध स्त्रियां, बूढ़ी स्त्रियां, सब कई की प्रिय स्त्रियां, उनकी सखियां, वो सब समझाने के लिए कई के पास आई। लगी देन सीख सीलु सराही, पहले वो उनकी सराहना करती है। देखो मनोविज्ञान क्या बोलता है ना, अगर आपको किसी को अपनी बात मनवाना हो ना, सीधे सीधे नहीं बोलना चाहिए। हाँ? सीधे सीधे जाके बोल दोगे तुमको ये करना ही चाहिए, हाँ? तो कोई नहीं करेगा। हाँ? उसके पहले ना, अगर उसको कोई बात मनवाना है ना, उसको उसके हृदय को बड़ा कीजिए। आप कैसे बड़ा कर सकते हैं? उसके हृदय को बड़ा करने के लिए आप उसकी अच्छी अच्छी बातें निकाल के उसको बताइए, उसकी सराहना कीजिए। तुम तो बड़े अच्छे हो, बड़े समझदार हो, बड़े गुणवान हो, तुम में ये क्वालिटी है। और जब उसका हृदय बड़ा हो जाए ना, तब ना वो आपकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तब आप उसको बोल दीजिए, कोई कड़वी बात हो तब भी बोल दीजिए, स्वीकार कर लेगा। तो सब लोग ना पहले कई को बड़ा समझदार, बड़ा गुणवान बोलते हैं ताकि उसको ठंडा किया जा सके। परंतु कई ये समझ रही है कि ये लोग हमारी सराहना इसलिए कर रहे हैं कि हम इसकी बात मानकर अपना वरदान छोड़ दें। और दुर्बुद्धि हो जाए तो ये सारी बात भी किसी को अच्छी नहीं लगती। कई को भी अच्छी नहीं लग रही थी। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, ये स्त्रियां कई को समझाती है कि तुम हमेशा कहा करती थी कि हमें तो भरत से भी ज्यादा प्रिय राम है, वे बड़े गुणवान हैं। यह तो बात ना तुम बार बार कहती आई हो, उस बात को अब क्या हो गया? तुम्हारा तो भगवान राम पर सहज स्नेह था। अब बताओ कि उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण आज तुम्हें उन्होंने वनवास दे रही हो? कई कोई जवाब नहीं देती। तो उसे समझाने के लिए वो लोग दूसरा विकल्प रखते, विकल्प देते, चलो भाई तुम समझ नहीं रही हो तो कोई विकल्प ले लो। कबहु न किया हूं सवती आरेशु, कौशल्या से भी तुम्हारा कभी कोई वैर भाव नहीं रहा। आपस में तुम सब रानियों में प्रीति, प्रतीति, प्रेम और विश्वास भी बना हुआ है। सब लोग इस बात को जानते हैं। अब बताओ कौशल्या ने तुम्हारा ऐसा क्या काम बिगाड़ दिया जिसके कारण तुम्हारे सारे नगर पर दुख का बादल छा गया है? और ये तुमने ही किया है। तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है, सब लोगों को दुखी कर दिया। ऐसा क्यों किया कई? अब जो विप्र वधुएं थी वे भविष्य का अनुमान लगाकर बात करती है। देखो विप्र वधुएं जो है अपने पतियों के साथ रहने के कारण उनकी बुद्धि भी शुद्ध है, सत्वगुणी है। और सत्वगुणी व्यक्ति जब अनुमान लगाता है ना तो सही सिद्ध होते हैं। इसलिए इसको बोलते संकल्प की शक्ति। आपका मन शुद्ध होता जाए ना, आप जो संकल्प करेंगे वो होगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे। इसी को भविष्य दृष्टा भी कहते हैं। वो लोग भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं, ज्यादातर समय वो ठीक होता है। इसलिए हमको आगे क्या होने वाला है, क्या हम जीवन में कुछ करें, तो ऐसे साधु संतों से आप सलाह लेके करेंगे ना तो वो ठीक होता है काम। इसलिए पहले वैदिक काल में तो सब घर में सब परिवार के गुरु होते थे। वो लोग सब बात पूछ कर करते थे, सब बड़े बड़े काम पूछ कर करते थे। उनको मालूम है ये सत्वगुणी है। और सत्वगुणी साधु संत व्यक्ति जो बोलेगा वो उसका अनुमान भविष्य का सही होगा। तो ऐसे जो लोग विप्र की स्त्रियां थी वो लोग कैसे कहती है, सिय की पिय संगु परिहरि ही। यदि भगवान राम बन जाते हैं तो क्या सीता जी उनका साथ छोड़कर यहीं रह जाएगी? और जो लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ सदा रहते हैं क्या वो भी भगवान को छोड़कर यहीं रह जाएंगे? बात बड़ी स्पष्ट है। यदि भगवान राम वन जाएंगे तो सीता जी और लक्ष्मण जी भी अवश्य ही उनके साथ जाएंगे।
और तीसरी बात यह है कि जब अयोध्या में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी नहीं होंगे, सारे नगर में विषाद फैला होगा। तो ऐसी स्थिति में तुम भरत को राज्य दे भी दो तो क्या ऐसे में राज्य सुख भोगना उन्हें अच्छा लगेगा? वो कभी भी राज्य का सुख नहीं भोग पाएंगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां भगवान राम वन चले गए तो क्या महाराज दशरथ जीवित रह पाएंगे? महाराज दशरथ ऐसी स्थिति में जीवित नहीं रहेंगे। वे स्त्रियां आगे कहती है कि ऐसा विचार कर कर तुम छाड़हु को हूं, इस क्रोध जनित द्वेष को छोड़ दो। तुम्हारा यह वरदान द्वेष से भरा है, इसे छोड़ दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम कलंक की कोठरी बन जाओगी और फिर तुम्हारे अंदर केवल शोक ही शोक होगा। माने ये वरदान तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, विचार करो, इसको बदलो। कई कुछ उत्तर नहीं देती तो ये स्त्रियां अपनी सम्मति में कुछ सुधार करते हुए कहती है कि चलो, तुमने भरत के लिए राज्य मांग लिया तो भी ठीक है, चलो भरत जी राज करेंगे, लेकिन यह बताओ कि भगवान राम के कारण से भरत को राज्य देने में कौन सी बाधा पड़ रही है जो तुम उनको वनवास भेजना चाह रही हो? ना ही न राम राज के भूखे। भगवान राम राज के भूखे तो है ही नहीं, वो तो दुनिया के राजा हैं। अयोध्या का राज क्या लेंगे वो? उनका स्वभाव ही है, प्रकृति से वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं और इन सब इंद्रियों विषयों में जरा भी प्रीति नहीं है, उनमें बहुत वैराग्य भाव है। देखिए, यहां पर शिक्षा यह है कि इसी तरह व्यक्तियों में भौतिक समृद्धि की भूख नहीं होनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलने में दृढ़ता आनी चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये सारी चीज में आप भौतिक समृद्धि इन सब से दूर कब हो सकते? वैराग्य कब आएगा? इनमें दुख देखिए ना, इसको बोलते प्रतिपक्ष भावना। जो चीज से भी आपको दूर होना है ना, इन चीज से मुझे दूर होना है, उसमें देखिए उसमें क्या खराबियां हैं, क्या कमी है, क्या दुख है। ये सब इंद्रिय सुख पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, करते रहो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें दुख ही दुख मिला हुआ है। गुरु गृह बसहु रामू तजी गेहूं, वे स्त्रियां कई से कहती है कि तुम सब अपने दूसरे वरदान में तुम अब अपने दूसरे वरदान में थोड़ा सुधार कर लो। ऐसा वर मांग लो कि भगवान राम वन में ना जाए, गुरु के घर पर जाकर रहने लगे। गुरु वशिष्ठ के घर रहने के माने क्या है? वन में वास करने जैसा है। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी का वास अयोध्या नगर के बाहर एक साधारण सी कुटिया बना के वो रहते थे। हाँ, वो एक साधु संत गृहस्थ थे जो राज्य सुखों में अथवा नगर के प्रपंचों में नहीं पड़ते थे, विरक्त होकर रहते थे। तो जैसे ऐसे गृहस्थ लोग भी विरक्त होकर रहते थे, आप देखिए। वो गुरु थे दशरथ जी के और अयोध्या में सारे लोगों के, और रहते थे अयोध्या के बाहर छोटी कुटिया बना। तो भगवान राम को वहां रहने दो, उनके घर में क्यों वनवास क्यों भेजती? ऐसे भी वहां पर वो रहेंगे तो सुखों से वंचित होकर ही रहेंगे। हम उनके दर्शन करते रहेंगे, जा जाके वो हमारे सामने रहेंगे। जौ नहीं लगी हहु कहे हमारे, यदि हमारी बताई गई इन सब बातों पर तुम अमल नहीं करोगी तो तुम हाथ मलती रह जाओगी। तुम जो राजमाता बनने का सपना देख रही हो, ये सब कुछ तो तुम्हें मिलेगा नहीं, और जो सुख अभी प्राप्त है वो भी छिन जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मत करो ऐसा। सखिया कहती है कि तुमने तो ना परिहास में ये शायद ये वरदान मांग लिया हो, तो जरूर ये मजाक कर रही हो तुम ना, जोक, यू आर जोकिंग ना, ये जोक है ना। यदि भगवान राम जैसे पुत्र को वन में भेज दोगी तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? विचार करो, शीघ्र उठो और ऐसा उपाय करो जिससे भगवान राम वन में न जाएं और तुम दुख और कलंक से बच जाओ। इस प्रकार अपने कुल की रक्षा करो।
अब यदि भगवान राम बन जाने को कहें तो भी जबरदस्ती करके उन्हें अयोध्या में ही रोक लो। जनी बात दूसरी चाल ही, और कोई बात चलाओ ही मत। हे भामिनी, तुम इस बात को स्पष्ट समझ लो कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर तथा चंद्रमा के बिना रात्रि की कोई शोभा नहीं रहती, ऐसे ही भगवान राम के वन जाने के बाद अयोध्या भी शोभाहीन हो जाएगी। यहाँ सब दुखी रहेंगे, किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। सखी न सिखा वह वनु दीन सुनत। इस प्रकार से सखियों ने बड़ी मधुरता और प्रेम के साथ कैकेयी को समझाया, और उनकी दी हुई शिक्षा भी ऐसी थी जिसका परिणाम बहुत अनुकूल होता। लेकिन तेई कछु कान न कीन्हा, कैकेयी ने उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि तो कुटिल मंथरा के सिखाने के कारण पहले ही दुर्बुद्धि बन चुकी थी। उसको उल्टाना बड़ा कठिन काम था। इसलिए ना हमको ना पहले ही कोई ऐसे उल्टा सीधा बात करने आए ना, उसको पहले ही आप निपिंदा बट कीजिए, पहले ही वहां ना खत्म कर दीजिए। आपको कोई भी गलत बात शुरू करे ना, वहां बंद कर दीजिए। आप उसका सुनते रहेंगे ना, धीरे 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 आपके संस्कार भी वैसे ही बन जाएंगे। कैसे लोगों से हम दोस्ती करते हैं, कैसे लोग हमारे संग हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो भी अगर गड़बड़ होने लगे तो उनको वहीं चुप करा दो ना, ये सब बात नहीं करना, ये सब गलत बात मत करो, चुप रहो। तो ना हम ऐसी स्थिति में आने से बच जाएंगे जिस तरह से कैकेयी की दुर्बुद्धि वाली स्थिति थी, लोगों के समझाने पर भी नहीं समझ रही। सखियों की उत्तम सीख की ओर कैकेयी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बड़े क्रोध में थी, और इस क्रोध के कारण वो बड़ी रुक्षता की दृष्टि से उन लोगों की तरफ ऐसे देख रही है जैसे भूखी बाघिन हिरणों की तरफ देख रही हो, और अभी उन पर टूट पड़ेगी और उनको खा जाएगी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी। उन सब विप्रवधुओं ने समझ लिया कि कैकेयी को जो दुर्बुद्धि आ गई है, तो अब यह इस दुर्बुद्धि के सोच के अनुसार ही चलेगी, किसी के समझाने का इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक प्रकार से इसकी बीमारी जो है ना, अब नहीं ठीक होने वाली हो गई है, एडवांस स्टेज का कैंसर हो गया। वो ऐसी स्थिति में, इसलिए ना कोई भी गलत काम, कोई भी गलत सुनना, गलत बोलना, गलत करना, इन सब को शुरू में ही आप थोड़ा विवेक रख के सावधान होकर इस संसार में हमको चलना चाहिए। एक साधक को थोड़ा विवेक रख कर ना इन सब चीज़ों को शुरू में ही निपिंद बट, शुरू में ही खत्म कर दो। अगर शुरू में नहीं खत्म करोगे, करते जाओगे तो वो ना असाध्य रोग बन जाता है, वो ठीक नहीं होगा। वो सब वहां से चल दी, उसकी सखियां उठकर चल दी कि ये तो मतिमंद भागी है, मानो ना उसके पूर्व जन्म के पाप उदय हुए जिस कारण से ऐसी दुर्बुद्धि हो गई है। दुर्बुद्धि का परिणाम यह होगा कि वह दुखी होगी और अन्य लोगों को भी दुखी करेगी। ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं ना परिवार में, सारे परिवार को, सारे समाज को दुखी कर देते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे देखने के अलावा और खुद दुख भोगने के अलावा, क्योंकि आप अगर अपने परिवार के सदस्य के साथ हैं, वो आपका बात नहीं सुन रहा है और कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसके गलत काम का परछाई आपके ऊपर भी पड़ेगा। वही पूरे अयोध्या के साथ हो रहा है। राजू करत यह देंग बिगोई। वे स्त्रियां कहती है कि महाराज दशरथ राजा थे, तो उनकी प्रिय रानी होने के कारण सब राज्य सुख इसको प्राप्त थे, परंतु इसकी बुद्धि को विधाता ने नष्ट कर दिया। अब यह स्वयं ही अपनी दुर्दशा और अमंगल का कारण बन रही है, जो इसे मंद बुद्धि के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। वे सब स्त्रियां यह कहते हुए चली गई कि ऐसा तो निम्न कोटि का व्यक्ति भी नहीं करेगा जैसे कैकेयी ने रानी के ऊंचे पद पर होते हुए किया। तो इस प्रकार से नगर भर के जितने भी स्त्री पुरुष थे सब विलाप कर रहे हैं, और विपथ गामिनी कैकेयी को तरह तरह से गालियां दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार से लोग उसको गलत बात उसके लिए कर रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उसासा। सब लोग दुखी होकर इस प्रकार लंबी सांसें भर रहे हैं जैसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया।
वो लोग मन में सोच रहे थे जब भगवान राम ही वन को चले जाएंगे तो हमारे जीवन की कौन आशा है, हमारा तो आशा ही खत्म हो जाएगा। माने जिस जीवन में सुख शांति विश्राम ना हो वो कोई जीवन थोड़ी है। देखिए इस प्रसंग से यह एक बात यह भी मालूम होती है कि गलत मार्ग पर चलने वालों की समाज में निंदा होती है। धर्म मार्ग पर देखिए धर्म के 3 फल है, भौतिक सुख, कीर्ति और स्वर्ग। कैकेयी ने भगवान राम को वन भेजकर अपने धर्म का त्याग कर दिया और इसके अतिरिक्त उसने अपने पति, गुरु पत्नी, विप्रवधुओं, कुलमान्य स्त्रियों, किसी की भी बात नहीं मानी। इसके माने वो धर्म से विमुख हो गई और इसका फल है कि धर्म के 3 फल उसके हाथ से गए, भौतिक सुख, कीर्ति और स्वर्ग गए। तुलसीदास जी की व्यवस्था देखे कि राजू करत यह देनु बिनोई। इसके माने उसका भौतिक सुख गया और लोग उसे गालियां दे रहे हैं तो उसके माने उसकी कीर्ति भी गई, कीर्ति खत्म हो गई। स्वर्ग नरक की बात अभी तक उसके जीवित रह, स्वर्ग नरक की बात तो छोड़ दो, जीवित रहते ही ये सारी चीजें हो गई। यहां पर अधर्म पर चलने के दुष्परिणाम सामने दिखाई देने लगे हैं और स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं। जो भगवान राम को वनवास भेज दे उसको कहां से स्वर्ग मिलने वाला है। विपुल वियोग प्रजा कुलानी। भगवान राम के वन जाने की बात सुनकर भविष्य के महान वियोग के दुख से सारी प्रजा ऐसे उनकी हालत खराब हो गई, वो एकदम दुखी हो गए। देखिए मनुष्य जीवन का सही मार्ग सांसारिक सुखों के भोग का मार्ग नहीं है। गीता के 5वें अध्याय के इस श्लोक का बार बार हमको विचार करना चाहिए। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रिय भोग सब दुखदाई है हे अर्जुन, ये नश्वर है और बुद्धिमान व्यक्ति इन भोगों को न सुख मानते हैं न इसमें प्रवृत्त होते हैं। यही बात भगवान राम करके दिखा रहे हैं। भगवान जब अयोध्या आकर सिंहासन पर बैठते भी हैं तो राज्य सुखों के लिए नहीं वरन प्रजा पालन और धर्म की स्थापना के लिए बैठते हैं। भगवान राम जब कौशल्या माँ के पास पहुंचे तो उन्होंने मुदित मातु पद नायु माथा, बहुत प्रसन्न होकर माँ के चरणों में प्रणाम किया। अब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कौशल्या माँ ने भगवान राम के प्रति अपना पुत्र प्रेम किस प्रकार दर्शाया और बताते हैं। काव्य रचना का यह नियम है कि ना विरुद्धात्मक बात को भी दिखाया जाए, कॉन्ट्राडिक्शन का भी विस्तार से वर्णन किया जाए, जिससे ना दूसरा पक्ष भली भांति उजागर हो सके। इस प्रसंग से आगे अब भगवान राम से वियोग का दुख दिखाना है तो इसके पहले यहाँ पर भगवान से संयोग के सुख का बड़े विस्तार से वर्णन है। हमको कैसे पता चलेगा कि बिछड़ने से क्या दुख होता है? वो तो तब पता चलेगा ना जब हम यहाँ बताएं कि ना माता कौशल्या कितना प्रेम करती थी राम जी से कि उनसे बिछुड़न उनका दुख उसको सहा नहीं जाता। तो इसलिए ये भी वर्णन करना जरूरी है। दीन ही आशीष लाय उर लीन है। माता ने तो पहले भगवान राम को आशीर्वाद देते हुए उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, फिर उनके ऊपर से वस्त्राभूषण न्योछावर करके दान करने के लिए रख लिए। माता बार बार उनका मुख चूमती है, उनके नेत्रों में प्रेमाशु भराएं और भगवान को हृदय से लगाकर उनका पूरा शरीर पुलकित हो उठा। कौशल्या माता भगवान राम को गोद में बैठाकर पुनः हृदय से लगाती है और जैसे छोटे बच्चे के प्रति हो इस प्रकार वात्सल्य की अधिकता से उनके स्तनों में दूध आ गया। सोचो, प्रेम रस इस प्रकार उमड़ पड़ा। भगवान राम के प्रति कौशल्या माता के मन में जो प्रेम और प्रसन्नता है उसका क्या वर्णन किया जाए। वह तो ऐसे है जैसे किसी दरिद्री व्यक्ति को कुबेर की पदवी प्राप्त होने पर प्रसन्नता हो जाए।
सादर सुंदर बदनु निहारी, माता बड़े आदर के साथ उनका सुंदर मुख देखती है। यहां आदर की बात इसलिए है कि कौशल्या जी को लगता है कि ये पुत्र रूप में तो हैं, परंतु ये तो परब्रह्म परमात्मा है, ये परमात्मा के अवतार हैं। ये बात कौशल्या जी कभी भूलती नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि भगवान राम जब शिशु रूप में थे तो माता उन्हें साधारण संसारी बालक समझने लगी थी, तो भगवान ने उसी समय उसको अपना विराट रूप दिखाया था। जब बच्चा में थे तभी भगवान ने विराट रूप अपनी माता को दिखा दिया और उनको ये बता दिया था कि तुम भूल बैठी थी कि मैं कौन हूं, अब तुमको इस प्रकार का मोह फिर कभी नहीं आएगा। कौशल्या जी को यह बात याद आ जाती है, ये तो भगवान है, इनकी सुंदरता अलौकिक है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। दिव्य चेतना और दिव्य आनंद ने घनीभूत होकर शरीर धारण कर रखा है। ये भौतिक शरीर नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है। इसी विचार के चलते कौशल्या जी सादर उनके अलौकिक सुंदरता युक्त मुख को निहारते हुए बड़े प्रेम पूर्वक मधुर वचन में बोलती है कि हे तात, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, हमें यह बताओ कि मोद और मंगल प्रदान करने वाले शुभ लग्न राज्याभिषेक की लग्न कब है? सुकृत शील सुख सीम सुहाई, जिसने बहुत ही पुण्य किए होंगे वही तो तुमको सिंहासन पर बैठे देखेगा। तो यहां पर तुलसीदास जी संकेत देते हैं कि पुण्यों के फल स्वरूप सुख प्राप्त होता है और पाप के फल स्वरूप दुख प्राप्त होता है। हम ही नहीं कुछ पुण्य और पाप किए हों जो ना हमको सुख दुख मिलता है, दूसरे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये बात समझ लेना चाहिए, जीवन में अच्छी तरीके से ना इसको आत्मसात कर लेना चाहिए। हमको कोई भी दुख दर्द आ रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार है, हम ही ने कुछ ऐसा गलत काम किया होगा तभी हमको ये पाप मिलता है, और अच्छी परिस्थिति आती है तो हमने अच्छा किया होगा तभी अच्छा परिस्थिति मिलता है, सुख मिलता है। कौशल्या मां कहती है कि अयोध्या भर को अपने जन्म का लाभ प्राप्त हो जाएगा, जन्म जिस लिए लिया है ना उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। माने ऐसा अवसर आ रहा है कि सारी अयोध्या सुख से अधा जाएगी। जे ही चाहत नर नारी सब अति आरत यही भांति, नगर भर के नार नारी यही चाहते हैं कि तुम्हारा राज्य अभिषेक हो और सब प्रसन्न हो जाए, इसलिए सब लोग व्याकुल होकर इस शुभ अवसर की इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे कि चातक और चातकी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र के जल बरसने की प्रतीक्षा करते हैं कि कब यह वर्षा हो, कब वे संतुष्ट हो। माने नगरवासियों के लिए तुम्हारा राज्याभिषेक तृप्ति और सुख देने वाला है। कौशल्या जी आगे कहती है कि हे तात, तुमको यहाँ आते आते बहुत देर हो गई, अब तुम जल्दी स्नान कर लो और स्नान के बाद तुमको जो अच्छा लगे तो थोड़ा सा मधुर कुछ खा लो। वैसे राज्याभिषेक वाले दिन युवराज को अन्न इत्यादि ग्रहण करना मना होता है, आप खाना नहीं खा सकते, उपवास रखना, परंतु माता तो प्रेम से वशीभूत है, उसके कारण भगवान राम को कुछ न कुछ खिलाना चाहती है। माँ लोग होती ना बच्चों को उपवास नहीं करने देगी, हाँ चुपचाप आओ कुछ न कुछ खा लो, और ना उसके बाद तुम अपने पिताजी के पास चले जाना, बड़ी देर हो गई है माता तुम्हारे बलिहारी जाती है। भगवान राम ने देखा माँ तो बड़े प्रेम पूर्वक बड़ी अनुकूल बातें कर रही है, इनके वचन ऐसे लग रहे हैं जैसे कल्प वृक्ष के फूल हो और उन वचनों में जो सुख है और वह उन फूलों के मकरंद के समान है। भरे श्रीय मूला, इन वचनों में कल्याण और मोद मंगल की बातें हैं। इस प्रकार के वचनों को देखकर भी भगवान राम के मन रूपी भौरा डोला नहीं। भगवान तो हमेशा संभाव में रहते थे, अपने आप को उन्होंने संभाले रखा। बहुत प्यार मिल जाए तो हम बड़ा वशीभूत हो जाते हैं, उसमें हर्षित हो जाते हैं, और बहुत दुख हो जाए तो बड़ा दुखी हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ऐसा नहीं थे भगवान राम। भगवान राम तो ज्ञानी महात्मा थे, सुख दुख के उतार चढ़ाव के साथ वो ऊपर नीचे नहीं होते थे। संसार में
भावनाओं के वशीभूत होकर व्यक्ति धर्म को भूल जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बुद्धि सारथी होनी चाहिए। अगर बुद्धि सारथी नहीं होगी तो हम अपने मन से काम करेंगे। मन से तो हमको काम करना ही नहीं चाहिए। मन बहुत कुछ बोलता है, ये करो वो करो वो करो, नहीं। उस समय हमको मन को अलग करना चाहिए और बुद्धि से सोचना चाहिए। मन ये बोल रहा है, बुद्धि क्या बोलती है, क्या धर्म है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी समझो, कठोपनिषद बोलता है। शास्त्र हमें बताता है कि व्यक्ति को भावनाओं के ऊपर बुद्धि का अंकुश रखकर व्यवहार करना चाहिए। धर्म धूरीन धर्म गति जानी, भगवान राम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और धर्म की गति को जानने वाले हैं। इसलिए वे माता के प्रेम पूर्ण व्यवहार को देखकर भावनाओं से बहे नहीं। यहाँ पर यह शिक्षा है हमको कि हमें भी अपने मन में इस प्रकार की स्थिति धीरे धीरे लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मन बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से विकृत न होने पाए। संसार में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, लेकिन इसके बीच में भी रहकर व्यक्ति सुरक्षित रहे तो ऐसा व्यक्ति क्या है, सुसंस्कृत व्यक्ति, कल्चर्ड व्यक्ति है। हम अपने इंद्रियों को बंद नहीं कर सकते। आंखों से हमको देखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। हम इधर उधर जाएंगे, कान से भी कुछ ना कुछ हमको अच्छी खराब बातें सुनाई देगी। आंख और कान सबसे खतरनाक इंद्रियां हैं। इसी से सारी चीजें हमारे अंदर जाती है। दूर की बातें भी ना, कई लोगों को तो 3-4 घर छोड़ के भी पड़ोसियों के बीच क्या बात हो रहा है ना, वो भी सुनाई दे जाता है। इतना भयंकर कान होता है, कुत्ते की तरह कान। दूर क्या बात हो रहा है वो भी समझ जाते हैं मुंह के हिलने से। कई बार कई ऐसी पिक्चर आई है, अंग्रेजी की पिक्चर है, उसमें दिखाते हैं कि किसी को किसी पासवर्ड चाहिए, लैपटॉप में कंप्यूटर में पासवर्ड होता है, तो वो दूसरी तरफ खड़ा है, वो क्या टाइप कर रहा है पता नहीं है, लेकिन हाथ के हिलने से कि उसका उंगली कहाँ जा रहा है उसे पता चल जाता है उसने क्या पासवर्ड डाला। इसी प्रकार कई लोग होते हैं, दूर से ना 2 लोग आपस में बात कर रहे ना, मुंह के हिलने से पता कर लेते क्या बात कर रहे होंगे। तो हम कब तक इसको हम बंद नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों को हम बंद नहीं कर सकते। इसलिए हमको अपने आप को भीतर से तैयार करना पड़ेगा, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि ऐसे संसार में, ऐसे कलयुग में रहकर भी हम अपने आप को कल्चर्ड रख सके, हम बह ना जाएं। आंधियां तो आती रहेगी, आने दो आंधी, पत्थर तो आते रहेंगे, आने दो। हमने चारों तरफ अपना शरीर के चारों तरफ ढाल बना लिया है। हमारे कान से छनकर अंदर वही बात जाएगी जिसको हम अलाउ करेंगे। हमारे आंख से छनकर अंदर वही चीज दिखेगी जिसको हम अलाउ करेंगे। अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएगी, हम अलाउ करेंगे तो वो जाएगी। एक बार अलाउ किया, एक बात सोचा, उसी को बार बार सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, आपका आदत बन जाएगा, आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे उस समय। गीता में बताया गया ना, ध्यायतो विषयान पुंसा, वो विषय के ऊपर जैसे जैसे ध्यान करते जाते हैं, जैसे जैसे बार बार सोचते जाते हैं, आप बोलते हैं अब तो मैं इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन बेकार है इसके बिना। इसलिए हमको अपने बुद्धि को शक्तिशाली बनाना चाहिए और द्वार पर ही, कान के द्वार पर ही उसको रोक दो, आंख के द्वार पर ही उसको रोक दो, मुंह के द्वार पर ही गलत खाने को रोक दो, त्वचा के द्वार पर ही रोक दो तो बच जाओगे, ना रोको तो बह गए, कहानी खत्म। छोटा सा जो लहर है ना, वो धीरे धीरे करते हुए सुनामी बन जाएगा, और सुनामी से तो बहना ही बहना है, आप कुछ नहीं कर सकते सुनामी का। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।